दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर प्रीसेट के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस फील्ड पे बिल्कुल नए हैं तो इस कंपोनेंट के बारे में आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए और इसकी वैल्यू कैसे चेक करी जाती है और इसके ऊपर जो भी नंबर्स लिखे रहते हैं वो किस तरीके से आप रीड करेंगे या फिर चेक करेंगे, आपको अच्छी तरीके से जानना चाहिए। इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। लाइक है मात्र 500 लाइक्स का, आई होप कि आप लोग ज़रूर करेंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इससे आपको हमारे चैनल पर हमेशा नई नई वीडियोस देखने के लिए मिलते रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए प्रीसेट जो होता है वो 2-3 टाइप्स का आपको देखने के लिए मिलता है। बेसिकली जो प्रीसेट आप देखते हैं नॉर्मली सर्किट पे, इस टाइप के देखिए, इस टाइप के प्रीसेट आपको देखने के लिए मिलते हैं और कुछ ओल्ड टाइम में इस टाइप के भी प्रीसेट चला करते थे जो कि आपको स्टेबलाइजर में या फिर किसी एम्पलीफायर में देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है आजकल आते हों, बट मेरे को ये वाले प्रीसेट कम देखने के लिए मिलते हैं। और तीसरे एसएमडी प्रीसेट होते हैं जो कि सर्किट में इस टाइप से देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर देखिए जिसके ऊपर आपको नंबरिंग कुछ मिलेंगी 102, 103 ऐसे कुछ क्योंकि इसमें जो नंबरिंग होती है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर दर्शाई गई होती है। जैसे किसी भी रेजिस्टेंस में आपने देखा होगा एसएमडी रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे कि तो यहाँ पर देखिए ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर कुछ वैल्यू लिखी हुई है 102, 103 इस टाइप से। तो ये जो प्रीसेट होते हैं इनके ऊपर भी कुछ नंबरिंग होती है, ये रेजिस्टेंस की ही वैल्यू होती है। सपोज किसी रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका 5 किलो ओम्स है तो वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है उसका भी 5 किलो ओम्स वहाँ पर अगर लिखा है 5 के तो 5 किलो ओम्स ही होगा। ये आपका एसएमडी में है इसलिए यहाँ पर 102 है। 102 मतलब ये लगभग आपका 1 किलो ओम होता है। इसे अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक प्रीसेट आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला मैंने खोल के भी रखे कुछ प्रीसेट, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये 5 के लिखा हुआ है, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 किलो ओम्स है। इससे यह पता चलता है कि प्रीसेट रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आता है, इसीलिए इसे वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। अब वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू आप घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे नॉर्मली जो रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सर्किट में देख सकते हैं आप बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये वाले। अब इनकी वैल्यू आप बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, फिक्स वैल्यू इनकी होती है। एग्जाम्पल के लिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 1 किलो ओम्स है तो 1 किलो ओम्स ही रहेगी। आप ना तो उसको घटा सकते हैं ना तो बढ़ा सकते हैं। बट जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं उनकी वैल्यू आप घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर किसी में 100 के लिखा है तो मैक्सिमम उसकी वैल्यू 100 के है, आप घटा के उसको कम भी कर सकते हैं। वो अभी मैं प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। अब सर्किट में इसका यूज क्यों किया जाता है सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सभी टाइप के सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस का अलग अलग काम हो सकता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये एक बेस किट है, यानी कि बेस ट्रेबल किट है। इसमें जो प्रीसेट लगे हुए हैं यहाँ पर बेस और ट्रेबल की वॉल्यूम को कम या ज़्यादा, यानी कि बेस बढ़ाने और घटाने के लिए यूज करे गए हैं और ट्रेबल को बढ़ाने और घटाने के लिए यूज करे गए हैं। वैसे ही एक सर्किट यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये IR सेंसर किट है। अब यहाँ पर ये जो प्रीसेट लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये किस लिए लगा हुआ है, ये यहाँ पर सेंसर की डिस्टेंस, यानी कि कितने डिस्टेंस से आपका सेंसर सेंस कर पाएगा उसकी डिस्टेंस को बढ़ाने या घटाने के लिए यहाँ पर यूज किया गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए रेंज एडजस्ट, इसकी रेंज को यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको फुल पे रखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा दूरी पर ये वर्क करेगा और कम पे रखते हैं तो कम दूरी पर ही ये वर्क करेगा, इस तरीके से, ठीक है। वैसे स्टेबलाइजर का एक किट है, यहाँ पर भी जो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर ये आउटपुट से रिलेटेड यहाँ पर फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसलिए किसी भी प्रीसेट को अपने सर्किट में छेड़ना नहीं होता है। और वैसे ही एक एसएमडी की किट है, यहाँ पर वाटेज को सेट करने के लिए यहाँ पर ये दिया गया है, इसे भी आपने नहीं छेड़ना है। ऐसा करने से या तो आपका सर्किट ख़राब हो सकता है या फिर उसके जो है फंक्शन काम करना बंद हो सकते हैं, इसलिए आपने किसी भी प्रीसेट को नहीं छेड़ना। यहाँ पर भी जो प्रीसेट लगे हुए हैं ये कुछ ना कुछ काम के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं, या फिर सर्किट में वोल्टेज को सेट करने के लिए या फिर किसी और पर्पज़ से लगे हुए हो सकते हैं। इसको जानने के लिए सर्किट को हमने डिटेल से जानना पड़ेगा। अब वैसे ही यहाँ पर देखिए एक क्लैंप मीटर है, इसके अंदर भी दो प्रीसेट लगे हुए हैं। ये भी किसी न किसी यूज के लिए लगे हुए हैं। अगर आपको पता है किस लिए लगे हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये भी शायद स्टेबलाइजर का किट है, इसमें भी कुछ इसी तरीके से वोल्टेज को बढ़ाने घटाने कितना आउटपुट करवाना है, फिक्स वैल्यू इसलिए यहाँ पर लगाए गए हैं। तो सभी सर्किट में अपना अपना काम होता है। और एक प्रीसेट का एक बड़ा रूप होता है ये वाला, जिसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। ये भी एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, थोड़ा सा बड़े आकार का होता है, काम इसका भी वही होता है। नॉर्मल किसी भी प्रीसेट को आप वॉल्यूम बटन की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि इसकी तरह यूज कर सकते हैं। बट इसमें यहाँ पर इसमें प्रोब दिया होता है या फिर इसमें नोब दिया होता है इसके बढ़ाने या घटाने के लिए। लेकिन प्रीसेट में आप
जब भी बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं तो आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है, ठीक है। प्रीसेट इसीलिए आपको वहाँ पर सर्किट में कंपनी के द्वारा सेट करके दे दिए जाते हैं, अगर आप इसे छेड़ते हैं तो सर्किट वहाँ पर डिस्टर्ब हो सकता है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ इसमें जो वैल्यू लिखा रहता है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं आपको दो प्रीसेट जो मेरे पास यहाँ पर बेसिकली हैं और होते भी हैं दो टाइप के, उनके बारे में बताता हूँ। एक होता है एसएमडी बेस पे, एसएमडी के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, जैसे एसएमडी प्रीसेट है, यहाँ पर कुछ नंबर लिखे रहेंगे, जैसे कि एसएमडी रेजिस्टेंस के ऊपर 102, 104, 105 ऐसे लिखा रहता है ना, तो प्रीसेट के ऊपर भी एसएमडी नंबर्स लिखे रहते हैं। अब देखिए अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा ही, क्योंकि आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास बिल्कुल होगा, वहाँ से एसएमडी कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए, एसएमडी कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए। अब वहाँ पर प्रीसेट के ऊपर जो नंबर लिखा है 102, तो वहाँ पर 102 ऐसे करके टाइप कर लेना है, यहाँ पर 102। चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 102। अब इसको हम देखते हैं तो ये 1 किलो ओम्स का यहाँ पर प्रीसेट लगा हुआ है, यानी कि 1K का प्रीसेट लगा हुआ है। जैसे कि बड़े वाले प्रीसेट में आप देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी रहती है, जैसे कि किसी प्रीसेट में देखिए 100K, 400K, 500K इस तरीके से लिखा होता है ना, तो वैसे ही एसएमडी प्रीसेट में नंबरिंग करी होती है, हमें उसको कैलकुलेट करना होता है कैलकुलेटर से। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, एसएमडी रजिस्टर कैलकुलेटर डाउनलोड कीजिए और वहाँ से। और आपको ये चीज़ बता दूँ, ये सिर्फ प्रीसेट को कैलकुलेट करने का कैलकुलेट नहीं है, ये आपका रजिस्टर को कैलकुलेट करने का कैलकुलेटर है, ठीक है। प्रीसेट और रजिस्टर एक ही कैटेगरी में आते हैं, बस प्रीसेट और रजिस्टर में डिफरेंस इतना है कि प्रीसेट की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, रजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। अब प्रीसेट की वैल्यू कैसे चेंज करते हैं और कैसे चेक करते हैं ये भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। जब वीडियो में आए हैं तो सब कुछ सीख कर जाएँ। एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रीसेट मैंने सर्किट से यहाँ पर निकाले हुए हैं, ये वाले, और मेरे पास एक वॉल्यूम का स्विच भी है, जिसे हम टोन या फिर वॉल्यूम स्विच या फिर पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। आपको पता है नॉर्मली रजिस्टेंस को जो मल्टीमीटर से चेक किया जाता है, जिन्हें नहीं पता है तो उनके लिए खास वीडियो है। यहाँ पर जो कम वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है, आप इसे नॉर्मली बीप रेंज में सेट करके चेक कर सकते हैं। और अगर 200 ओम्स तक की है यहाँ पर, 2000 ओम्स तक की यहाँ पर, 20 किलो ओम्स तक की है 20K पे, एंड 200 किलो ओम्स तक की यहाँ पर, और 2000 किलो ओम्स यानी कि 2 मेगा ओम तक की यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए सबसे पहले इसी को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा ताकि एक ही बारी में आपको समझ में आए, दूसरी वीडियो देखने का जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। B100K यानी कि ये 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है या फिर प्रीसेट है, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100K है। तो कैसे पता चलेगा? एक प्रोब को आप फर्स्ट में रख लो, एक प्रोब को आप लास्ट में रख लो। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, आपका मल्टीमीटर बिल्कुल सही होना चाहिए और आपका जो ये पोटेंशियोमीटर है बिल्कुल सही होना चाहिए, तब वो फिक्स वैल्यू देगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कम वैल्यू की इस जगह पे चेक होती है, तो ये 100K का है, तो हमें इसके प्रोब या रोटरी स्विच या फिर रोटरी स्विच को हमने 100 पे रखना पड़ेगा। यहाँ पर 200 पे रखेंगे, क्योंकि 100 तक यहाँ पर वैल्यू वो क्या बोलते हैं 100 तक यहाँ पर जो हमें चेक करना होता है 200 पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 200 किलो ओम्स तक ही आप, अगर 200 किलो ओम्स से ऊपर का होता तो तब जाके हम 2000 पे इसको सेट करते, तो हमने 200K पे इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ पर 104 दिखा रहा है, बट मैंने आपको बताया था ना, या तो ये अच्छा होना चाहिए या फिर नया होना चाहिए, तब जाके एक्यूरेट वैल्यू दिखाएगा। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए 101 किलो ओम यहाँ पर बता रहा है, देखिए K पे सेट किया है, 101 किलो ओम बता रहा है। अगर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे बता देता है 80 या फिर आपको 200-250 ऊपर बता रहा है, तो समझ लीजिए ये ख़राब है। एक्यूरेट वैल्यू इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर अभी ये टोन काम नहीं करेगा, देखिए बिल्कुल काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर ये रजिस्टर कैसे काम करता है, देखिए इसको आप लास्ट में रख लो और इसको आप बीच में रख लो। देखो यहाँ पर अभी ये आपका फुल पे नहीं है, इसलिए यहाँ पर 58 बता रहा है। इसके आप फुल करेंगे तो आपका ये 101 किलो ओम बताएगा। तो यहाँ पर इसे देखिए रेजिस्टेंस कैसे सेट किया जाता है, देखिए इसको आप घटाते जाएंगे तो वहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू घटते जाएगी। देखिए अभी इसको हमने 98 किलो ओम्स पे रखा हुआ है और यहाँ पर देखिए 93, 92, 81। अगर इसको आप सेंटर में रख लेते हैं तो 50 किलो ओम बन जाएगा, यानी कि आप 50 किलो ओम पे रखेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। देखिए अभी 40 पे है, 44 हट रहा है। देखिए 1 मिनट, ये 1 मिनट बिल्कुल सेट नहीं हुआ था, थोड़ा सा, हाँ अभी हुआ था थोड़ा सा। ये देखिए, तो ये 50 किलो ओम्स का जो है रजिस्टर बन चुका है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपका जो पोटेंशियोमीटर या फिर पोटेंशियोमीटर को नहीं लूँगा मैं, प्रीसेट को लूँगा। आपका जो प्रीसेट होता है वो कम वोल्टेज और कम एम्पियर वाली जगह पे लगता है। ये नहीं कि आपने 15 एम्पियर 20 एम्पियर वाले सर्किट में यूज कर दिया और हाई वोल्टेज पे, ऐसा नहीं करना है, ये तुरंत चल जाएगा।
ये लोड नहीं ले पाता ज़्यादातर आपको ऐसे सर्किट में मिलेगा जहाँ पर स्विचिंग होती है, जहाँ पर हल्के वाले एम्पेयर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपने इसको प्रैक्टिकली बड़े सर्किट में नहीं लेना। आप एग्जांपल के इसको बड़े वाले सर्किट में लगा के देख सकते हैं, तुरंत जल जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको ये चीज़ बताना भी ज़रूरी समझता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल बीचों बीच में है, तो 50 किलो ओम बता रहा है, और बीच वाले को नहीं हटाएंगे हम और लास्ट वाले को हम इस तरफ लगेंगे तो ये 50 किलो ओम इधर भी बताना चाहिए। ये देखिए 50 नहीं, थोड़ा सा 52 के आसपास बता रहा है, बट यहाँ पर ये बिल्कुल ओके है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ये पुराना है, हो सकता है इस वजह से वैल्यू गड़बड़ा रही है, बट यहाँ पर ये बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पर देखिए 50 इस तरफ है, 50 इस तरफ है, समझ लीजिए ये 100 किलो ओम्स का पोटेंशियोमीटर है। अब यहाँ पर इसे और भी कम, अगर सपोज मुझे किसी भी सर्किट में 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, तो इसे मैं 10 पे रख दूंगा। देखिए 10, जितना वैल्यू का आपको रेजिस्टेंस चाहिए उतना आप उसमें सेट कर लो, 8, 9 एंड देखिए हल्का सा, हाँ ये 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस बन गया आपका, समझ गए। तो ऐसे ये वर्क करता है। उसकी जो पिन डिटेल्स होती हैं, ये पहली वाली इनपुट, बीच वाली आउटपुट और लास्ट वाली आपकी बेस में या फिर आपका ये ग्राउंड पे लग जाती है, तो एक्यूरेट ये वैल्यू बताने लग जाता है। तो इसमें जो बहुत बड़ा रोल होता है वो बीच की वाली जो बीच का जो आपका लेग है उसका सबसे बड़ा रोल होता है। वैसे ही प्रीसेट की मैं बात करता हूँ। चलिए 2-3 प्रीसेट यहाँ पर रखे हैं, सभी का वैल्यू मैं चेक करवाऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले इसी प्रीसेट को ले लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 200 के, यानी कि 200 किलो ओम्स। शायद आपको दिख रहा है, बट आपको दिखाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा ताकि आप कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो। देखिए 200 के, यानी कि 200 किलो ओम्स का यह प्रीसेट है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेक करेंगे, ये 200 किलो ओम्स का है या नहीं, कंफर्म ये ख़राब है कि सही। इसको चेक करने के लिए आपको शायद मल्टीमीटर नहीं दिख रहा है, ब्लर होके दिख रहा है, शायद थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो अभी हमने बीच की लेग नहीं लेनी है, अभी हमने 2 नीचे की लेग लेनी है एक्यूरेट वैल्यू चेक करने के लिए। देखिए एक को हमने इस तरफ लगा लिया और एक को हमने इस तरफ लगा लिया, ये 200 किलो ओम्स दिखाना चाहिए। देखिए ये ज़्यादा दिखा रहा है और इसको हम 200 से ऊपर रखेंगे, 2000 पे रख लेंगे। अब देखते कितना, हाँ एक्यूरेट 200 नहीं दिखा रहा, बट 201 यह दिखा रहा है, यानी कि 200 किलो ओम्स का यह रेजिस्टेंस है। तो थोड़ा, हाँ देखिए अभी 200 दिखा रहा था, थोड़ा बहुत तो होता ही है, थोड़ा बहुत अंतर आता है क्योंकि मल्टीमीटर में भी थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, बट यहाँ पर 200 किलो ओम्स एक्यूरेट इसने दिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट वाली लेग को मैं, मतलब सबसे लास्ट वाली लेग में जो प्रूफ मैंने लगाए थे उसको हटा के अब बीच में लगा लेता हूँ। देखिए और एक चीज़ आपको बता दूँ, देखिए ये 200 किलो ओम्स का है, इसको मैंने बीचों बीच में रख लिया। देखिए इसको पूरे हम बीचों बीच में रख लेते हैं, ना तो हम पूरा इधर करेंगे ना तो हम पूरा इधर करेंगे। तो अगर बीच में रखते हैं तो 100 किलो ओम्स के समथिंग ये बताएगा, क्योंकि आधा इधर आधा इधर आधा इधर आधा इधर का बताएगा। देखिए इसको हम बीच में रख लेते हैं और इसको हम इस तरफ की लेग में रख लेते हैं, तो 100 किलो ओम्स के समथिंग बताएगा। देखिए 108 बता रहा है। अभी भी इसको अच्छी तरीके से सेट नहीं करा मैंने, चलिए करके देखते हैं। 1 मिनट, बहुत ही बारीकी वाला काम है ये। 1 मिनट, यहाँ पर 100 किलो ओम्स, 1 मिनट, अभी यहाँ ये देखिए बीचों बीच में नहीं, थोड़ा इधर पे आ रहा है 100 किलो ओम्स। यहाँ पर 3 2 1 3 2 1, हाँ अभी बता रहा था, बट अच्छी तरीके से सेट नहीं हो पा रहा। प्रीसेट को सेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है दोस्तों, बड़ी ही मुश्किल से मैंने इसको 100 किलो ओम पे सेट किया है। तो यहाँ पर देखिए बीचों बीच में है, 100 किलो ओम्स पे सेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं बीच पे तो ये वाली लगा रखी मैंने, अब इसको दूसरी वाली लेग में लगाता हूँ तो वहाँ भी 100 के समथिंग बताना चाहिए, दूसरी लेग पे भी। तो देखिए 100 नहीं बता रहा, बट 110 बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये है 100 और ये है 110, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, यहाँ पर कार्बन भी लगा हो सकता है, इस वजह से यहाँ पर नहीं बता पा रहा। बट बीच वाली जो लेग है उसमें आपने चेक करना है। तो इस तरफ देखिए यहाँ पर 201 202 समथिंग बता रहा है। मल्टीमीटर की भी कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, तो इसलिए इसको इस तरीके से चेक आप कर सकते हैं। वैसे 2-3 प्रीसेट और आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर ये कितने का है, इसमें 10 के लिखा हुआ है, यानी कि 10 किलो ओम्स का है प्रीसेट है, यानी कि 10 किलो ओम्स का है रेजिस्टेंस है, और मैक्सिमम 10 किलो ओम्स का है। बाकी इसकी वैल्यू को तो आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। 10 किलो ओम्स का है तो इसको हम 20 पे सेट करते हैं, 20 किलो ओम पे सेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक्यूरेट 10 नहीं बता रहा, बट 9.55-56 इतना करीब बता रहा है।
बाकी इसमें हम बीच में हम इसको लगा लेते हैं और इसकी वैल्यू अभी 0 0 बता रहा है। चलिए बढ़ाते हैं इसके रेजिस्टेंस को। देखिए, ये देखिए अभी 1 किलो ओम्स का बन गया और ये बन गया 2 किलो ओम्स, ये 3, ये है 4 5 6 और फुल करने पर ये 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम चेक करते हैं। और वैसे ही एक दो को और चेक कर देता हूँ जो अलग अलग वैल्यू के सभी हैं। ये 5, हाँ ये 5 किलो ओम्स का 5 के इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहले ही सबसे नीचे की जो 2 लेग हैं उन पे हम चेक करवा देते हैं आपको। ये देखिएगा, ये आपका 5 किलो ओम्स नहीं बता रहा भाई, ये बता रहा है 6.7 बता रहा है, बढ़ के बता रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। वैसे आप इसको भी लगा सकते हैं 5 किलो ओम, अगर इसमें लिखा है 6 भी दिखा रहा है तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से इसकी पोटेंशियोमीटर को सेट करके 5 किलो ओम का आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको मैं दिखाता हूँ। ये 3 पे सेट है, इसको 4 5, ये देखिए 5 किलो ओम्स का इसको एक्यूरेट आप बना सकते हैं। ये देखिए 5 किलो ओम्स का आप इसे एक्यूरेट बना सकते हैं। किसी भी की भी वैल्यू अगर आपको गड़बड़ लग रही है तो उसे आप 5 किलो ओम्स का बना सकते हैं। तो इससे सर्किट में आप वोल्टेज को फिक्स देके आप सर्किट को आसानी से सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इसीलिए इनका ज़्यादातर यूज करा जाता है। और यहाँ पर ये कितने, हाँ ये 200 किलो ओम्स इसको मैंने चेक कर दिया और ये है आपका 10 के, इसको भी चेक कर दिया। एक और बचा हुआ 200 ओम्स का है, 1 किलो ओम्स का नहीं, बट ये है 200 ओम्स का। तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं 200 ओम्स का एक्यूरेट है या फिर नहीं है। देखते हैं, बीच वाली लेग पे हमने सेट नहीं करना, बस लास्ट की इधर उधर की लेग पे सेट करना है पहले। ये इसको हम करते 200 पे, तो एक्यूरेट 200 नहीं बता रहा है, 175 बता रहा है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। अब इसे हम बीच वाली लेग पे लगा लेते हैं, रेड प्रोब को या किसी को भी। यहाँ पर अभी 1 किलो ओम पे है, सॉरी 1 ओम पे सेट है, यानी कि बहुत कम पे अभी सेट है। और इसे हम बढ़ा के अपने हिसाब से रखवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, 1 मिनट यहाँ पर देखिए ये अभी कितना बता रहा है, 1.5476। ये देखिए 39 ओम्स, 46 ओम्स, 64 ओम्स, 69। ये देखिए, और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए मल्टीमीटर में बीप कितने ओम्स से बजना शुरू हो जाती है, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से, आज तक नहीं पता है तो ये भी देख लेना आप, कितने ओम्स से बीप बजना शुरू हो जाती है। देखिए अभी ये 104 ओम्स बता रहा है, इसको मैं घटा के बहुत कम पे ले आता हूँ। देखिए कितने ओम से बीप बजना शुरू होती है, देखते रहेंगे आप। अभी देखिए 42 ओम्स आ गया है और 41, 40, 38, 36, 34, 33, 2। देखिए समथिंग 30 ओम्स से बीप बजना शुरू हो जाती है मल्टीमीटर की उसमें। देखिए 29, 30, 31, देखिए 29, 30, अभी भी ये कर सी साउंड कर रहा है। इसका मतलब ये 28 से 29 के समथिंग में, देखिए मतलब 28-29 ओम्स में बीप बजाना शुरू कर देता है। इससे हमें पोटेंशियोमीटर से आसानी से पता कर लिया, यानी कि सॉरी प्रीसेट से हमने आसानी से पता कर लिया है। अभी इसको मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। तो भाई इस तरीके से आप किसी भी प्रीसेट का वैल्यू कैसे चेक करें ये देख लिया, और क्या वो सही है या फिर ख़राब है ये भी आपने चेक कर लिया। बाकी चलिए एक यहाँ पर देखिए, ये कौन सा है, ये SMD में जो यहाँ पर लगे हुए हैं ये कितने के हैं, ये 470 किलो ओम्स के हैं। सर्किट पे लगे चेक करेंगे तो वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ बताएगा, बट आपको चलिए चेक करके ही दिखा देता हूँ। ये है 470 किलो ओम्स के। ठीक है, 470 किलो ओम्स के हैं। एक बार चलिए सर्किट में लगे चेक कर लेते हैं। इसको हम 2000 किलो ओम पे सेट कर लेंगे क्योंकि ये 470 किलो ओम्स बता रहा है। अब यहाँ पर इसको रख लेते हैं सबसे लास्ट में, इसको भी सबसे लास्ट में रख लेते हैं। वैल्यू फिक्स नहीं बता सकता क्योंकि ये सर्किट में लगे हैं। फिर भी इसने 470 तो नहीं बताया, बट 412 या 13 किलो ओम्स लगभग बता दिया है। ठीक है, अब एक पिन को हम बीच में रख लेते हैं। देखिए इसको बीच में रख लिया है। अब इसको बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। देखिए घटता जा रहा है। अब इस तरफ रखेंगे तब बढ़ेगा, इस तरफ रखेंगे तब बढ़ेगा। एक को बीच में लगे रहने दीजिएगा। और अब यहाँ पर देखिए इसको बढ़ाते जाऊँगा तो इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल चेंज होता जाएगा। देखिए वैसे ठीक है, वैसे 470 किलो ओम्स का ये है तो ठीक है, 474-75 बता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको घटाऊंगा तो इसका रेजिस्टेंस घटता जाएगा। इसीलिए इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस और पोटेंशियोमीटर या फिर प्रीसेट कहा जाता है। इसकी वैल्यू को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं।
या रेजिस्टेंस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है। बाकी होता रेजिस्टेंस ही है, इसकी वैल्यू चेक करनी है तो अपने रेजिस्टेंस की जैसी वैल्यू चेक करते हैं वैसे ही चेक करनी है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए खास वीडियो थी, बाकी और लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है। पसंद आई तो लाइक कर देना, कुछ नॉलेज मिला तो कमेंट ज़रूर कर देना, कोई सजेशन देना हो तो दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।